नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। जैसे बाजार में सब्जी बिकती है वैसे ही बिहार के चुनावी समर में राजनीतिक दल नौकरी बेच रहे हैं। बिहार की सबसे बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे सब्जी भाजी के भाव बिकती नौकरी की। हम बात करेंगे नेताओं के दावों की और वोट की सियासत की। बिहार में नेता कह रहे हैं नौकरी ले लो नौकरी। चलेगा तो 10 लाख नौजवान की सरकारी गप्पू पप्पू लप्पू ये सबसे सावधान रहे और इसीलिए जनता को ऐसे वायदों और नारों पर कोई विश्वास नहीं। कांग्रेस पूरी तरीके से जिम्मेदार है, राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरीके से जिम्मेदार है। पहला हस्ताक्षर से तेजस्वी यादव जी 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। अपने 1 घंटे की डिबेट में हम आपको सभी पार्टी के राजनीतिक वादे बताएंगे। कौन कितनी नौकरी दे रहा है, कौन कितना रोजगार दे रहा है, यह भी बताएंगे। नौकरी और रोजगार की परिभाषा आपको बताएंगे और साथ ही नौकरी और रोजगार का अंतर भी आपको समझाएंगे। साथ ही यह भी समझाएंगे कि राजनीतिक गणित के लिहाज से नौकरी का लॉलीपॉप क्यों जरूरी है। चलिए अब अपने गेस्ट से आपका परिचय करा दें। तो हमारे गेस्ट कौन कौन है वो जरा आप देखिए। तो आरजेडी की तरफ से आज अपनी बात रखते नजर आएंगे मृत्युंजय तिवारी। साथ ही जया मिश्रा कांग्रेस नेता भी कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगी। इसके अलावा जेडीयू की तरफ से अजय आलोक भी धारदार तरीके से जेडीयू का पक्ष रखते नजर आएंगे। साथ ही बीजेपी नेता विनोद शर्मा भी आज अपनी बात रखेंगे और अर्थशास्त्री डीएन झा तमाम दावों की हकीकत क्या कुछ है वो समझाएंगे। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय समझाएंगे कि आखिर चुनावी दावे कब कब पार्टियां करती है और चुनाव के बाद ये दावे वादे कितना याद रखती है। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं रणदीप सुरजेवाला का वो बयान जिसमें वो किस तरीके से नौकरी देंगे वो बता रहे हैं। देखिए जरा। 70% नर्सेज हैं। महागठबंधन की सरकार जिस दिन बनेगी, ओपन रिक्रूटमेंट सिस्टम, यानी अगर हमें एमबीबीएस की जरूरत है, गायनोकोलॉजिस्ट की जरूरत है, डेंटिस्ट की जरूरत है, हार्ट स्पेशलिस्ट की जरूरत है, वो आए, अपनी उनकी डिग्री की वैधता की जांच करवाएं, वहीं उन्हें डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज में इंटरव्यू कोई कर लेगा और साथ की साथ नियुक्ति पत्र दे देंगे। गप्पू और पप्पू ये लप्पू ये लफ्फाजबाजी करेंगे, इसलिए गप्पू पप्पू लप्पू ये सबसे सावधान रहे। ये कैसा नारा है कि डिग्री लेकर के आओ और नौकरी पाओ। ये मरीजों की जान ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपकी योग्यता और आपके दक्षता की अगर जांच नहीं हो और उसके लिए निर्धारित मानदंडों पर आप खरे नहीं उतरे और आपको नौकरियां थमा दी जाए, ये कांग्रेस के कुशासनी राजनीति का इससे बड़ा कोई चेहरा नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ, तो जब डिग्री लेकर के लोग आएंगे और उनको नौकरी मिलेगी तो इसमें जान के साथ कैसे खिलवाड़ हो गया। हम एमबीबीएस की जो डिग्री लेकर आएंगे, क्या वो चिकित्सक नहीं बन सकते हैं? आज 7 निश्चय में घोटाले उजागर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? सबके सामने आ रहे हैं ना कि भैया घोटाला हुआ है। जिस तरीके से रोज छापे पड़ रहे हैं, ठेकेदारों के यहाँ हो रहा है, कहाँ से पैसा मिल रहा है ये? तो कहीं ना कहीं घोटालों में तो ये सब लोग सम्मिलित हैं। इन लोगों की वजह से घोटाले हुए हैं और आज ये लोग वादे कर रहे हैं बड़े बड़े कि भैया हम इतने रोजगार दे देंगे, हम ये कर देंगे। पहले जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ उसको तो नियंत्रित कीजिए। चलिए अब सीधा डिबेट में चलते हैं और सबसे पहले बातचीत करते हैं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी जी से। मृत्युंजय तिवारी जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। दावे जो या वादे जो तेजस्वी यादव ने किए देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। ऐसा लगता है कि बिहार में सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएगी उनके वादों को अगर वो पूरा कर लेते हैं चुनाव जीतने के बाद। ये जरा समझा दीजिए हमारे दर्शकों को कि आखिर 10 लाख नौकरी कैसे दी जाएगी, उसका खर्चा कहां से आएगा, बताइए मृत्युंजय जी। देखिए सुकन्या जी, बार बार समझा दिया गया, रोड मैप रख दिया गया, ब्लूप्रिंट बता दिया गया, इसके बाद भी आप नौकरी शब्द का जिस तरह से मजाक कर रहे हैं कि नौकरी ले लो सब्जी के तरह हो रहा है, ये हम लोगों को गलत लग रहा है और इस बात से हमें ऐतराज है। क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या आपके घर में बेरोजगार नौजवान अगर हैं, अगर उनको नौकरी देने की बात कोई कर रहा है तो इसमें आप इसको सब्जी के भाव कर दिए। 2 करोड़ नौकरी का वादा जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था 2014 में, उसके बाद तो इन लोगों ने कह दिया ये जुमलेबाजी था।
तो चूंकि आपको वही याद रह गया है, आपको तेजस्वी यादव जी का यूएसपी नहीं पता है। ये जो कहते हैं वो करते हैं, और इनका इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति देखिए। इन्होंने कहा कि हम अपने पहले कैबिनेट में पहले हस्ताक्षर से 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। इसके बाद पूरा विपक्ष हमारा, सत्ता में जो लोग बैठे हैं डबल इंजन में, कुनवा पूरी तरह से बौखला गया, तिलमिला गया। और तेजस्वी यादव जी के गुगली में इस तरह से फंसा है कि निकल ही नहीं पा रहा है। आनंद फानंद में कहा कि हम 19 लाख देंगे। ये सब्जी है क्या? कैसे देंगे ये नहीं बता रहे। वो कह रहे रोजगार देंगे, हम कह रहे सरकारी नौकरी देंगे। जो रिक्त पद पड़े हैं सरकारी विभागों में, महकमे में जो रिक्त पद है उसको भरे जाएंगे। जो राशि सरेंडर हो जाती है उस राशि को उपयोग होगा। जो भ्रष्टाचार की नदियों में बह जा रहा है उस राशि का हम वेतन देंगे। ये तो हम लोगों ने बता दिया बार बार। और आप नौकरी की तुलना, रोजगार की तुलना आप सब्जी से कर रहे हैं, इस पर हमें सख्त आपत्ति है। बिल्कुल बिल्कुल मृत्युंजय तिवारी जी, उनके 19 लाख रोजगार की तुलना आपने खुद सब्जी से की। पकौड़े बेचने वाले मुद्दे पर भी आपने कई सवाल उठाए थे, लेकिन मैंने आपसे बड़ा अच्छा सवाल ये पूछा था मृत्युंजय जी, मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि किस तरीके से देंगे, क्योंकि हमारे साथ अर्थशास्त्री भी बैठे हैं, डीएन झा भी हमारे साथ बैठे हैं, उनसे भी हम रिएक्शन लेंगे और आप जो कह रहे हैं उसकी हकीकत उनके जरिए समझने की कोशिश करेंगे। और जहां तक बात तेजस्वी यादव की यूएसपी की आपने की, 5 साल का उनका पॉलिटिकल करियर है। और अगर क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने जो एक फर्स्ट क्लास मैच खेला है, लिस्ट ए 2 मैच खेले, T20 के 4 मैच, आईपीएल नहीं जनरल T20 मैच खेले हैं, और ओवरऑल उनका जो रन उन्होंने बनाया है 37 रन उन्होंने सभी तमाम मैचों में बनाए हैं कुल मिलाकर। तो मुझे उनकी यूएसपी कैसे समझ आएगी, क्या उनकी यूएसपी है? सुन लीजिए, आप इतना मेहरबानी कर रहे तेजस्वी यादव जी पर, इतना ख्याल रख रहे, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उनको क्या एक्सपीरियंस था? जब प्रधानमंत्री पहली बार संसद बनकर के गए, प्रधानमंत्री सीधे बन गए, और 40 साल से सांसद अडवाणी जी थे, वो नहीं बन सके। 5 वर्षों में ही तेजस्वी यादव जी को अनुभव 20 वर्षों का हो गया। तेजस्वी यादव जी के सवालों का तो कोई सत्ता पर जवाब नहीं दे पा रहा है। 7 टोटल मैचेस खेल के, वो भी फर्स्ट क्लास लिस्ट है, मैचेस खेल के वो सचिन तेंदुलकर हो गए मृत्युंजय तिवारी जी। चलिए, आप ब्लूप्रिंट नहीं बताइएगा। तेजस्वी यादव जी ने, आपको पूरा पता नहीं है, जिस समय उन्होंने कैप्टनशिप किया था, आप क्रिकेट का ज्ञान कम से कम हमें मत दीजिए। यहाँ पर देखिए, आपको पता होना चाहिए मेरे पास पूरा डाटा खुला हुआ है। आपके पास कोई डाटा नहीं है, सब मैं बता रही हूँ आपको। 4 T20, 2 लिस्ट, एक फर्स्ट क्लास मैच। परसेप्शन मत बनाइए। परसेप्शन नहीं, मैं डाटा पे बात कर रही हूँ, आप भी डाटा पे बात कीजिए। कैप्टन थे, कौन सी टीम के कैप्टन थे? उनके कैप्टनशिप में विराट कोहली से लेकर कौन सी टीम? अंडर 19 के कैप्टन तो विराट कोहली थे। इतना इंक्वायरी मत अपना कीजिए। चलिए छोड़िए, क्रिकेट की बात हम क्यों कर रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जी? बिहार के दर्शकों का समय बर्बाद नहीं करते। चलिए ये बताइए कि क्या कुछ तरीका होगा, वो क्या जरिया होगा जिसके जरिए आप जो है इनकम जनरेट कीजिएगा? तेजस्वी यादव जी को अपने कंधों पर बैठाई हुई है और आप उनका खोज रहे हैं कि कौन सा है, क्या है। इतना मैं सिर्फ यहाँ आंकड़े और फैक्ट पे बात कर रही हूँ, आप पता नहीं क्यों दूसरे दिशा में जा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि 10 लाख नौकरी देंगे कैसे, उसका ब्लूप्रिंट क्या है, और उस पर मैं वेरिफिकेशन यहाँ पर डीएन झा से लूंगी। सरकारी नौकरी देंगे, ये बिहार की जनता, बिहार की नौजवान, आपके पास नहीं है मृत्युंजय तिवारी ब्लूप्रिंट। मृत्युंजय तिवारी, आप सिर्फ तेजस्वी चालीसा लेके डिबेट में आते हैं, आपके पास कोई फैक्ट डाटा नहीं है। वर्ष पहले तेजस्वी यादव जी ने बेरोजगारी हटाओ यात्रा की शुरुआत की थी, कोरोना काल के कारण वो स्थगित होना। ब्लूप्रिंट देंगे या नहीं मृत्युंजय तिवारी जी, तब मैं दूसरी पार्टी के दावों पर बात करूंगी, या सिर्फ तेजस्वी चालीसा लेके आए हैं आप? दिया है मृत्युंजय तिवारी, सिर्फ आप तेजस्वी चालीसा लेकर हमेशा की तरह आए हैं, कोई फैक्ट फिगर डाटा और ब्लूप्रिंट आपके पास है या नहीं? पढ़ लीजिए, बिहार की 12 करोड़ जनता तेजस्वी चालीसा पढ़ने के लिए तैयार है। आप चलिए छोड़िए, आप यहाँ वहां की बातें कीजिएगा, छोड़िए। अजय आलोक जी, 10 लाख नौकरी का दावा तेजस्वी यादव का, वादा तेजस्वी यादव का, जिस पर ब्लूप्रिंट मृत्युंजय तिवारी ने आज नहीं दिया। इससे पहले रामबली जी भी आए थे आरजेडी की तरफ से, पूरे डिबेट के दरमियान उन्होंने कहा, वादा किया कि व्हाट्सएप से मैं ब्लूप्रिंट मंगवाऊंगा, उन्होंने नहीं मंगवाया। आज ऐसे मत कीजिए, आप गलत बात मत कीजिए, आप एंकरिंग कीजिए, भाजपा की प्रवक्ता मत बनिए। तो आप ब्लूप्रिंट तो दीजिए। हमने तो कहा ना ब्लूप्रिंट,
बताइए, उसके बाद मैं फिर बीएन झा से पूछूंगी। शास्त्री भी हमारे साथ है, पॉसिबल है कि नहीं बिहार में? सुन लीजिए, जो राशि सरेंडर हो जा रहे हैं, जो राशि 40% 30% भ्रष्टाचार के कारण भ्रष्टाचार की नदियों में बह रहे हैं, उस राशि का हम वेतन देंगे, उस राशि से प्रबंध करेंगे। ये प्रबंधन जो हमारा होगा, इस प्रबंधन से हम राशि का क्यों रिक्त पद पड़े हैं शिक्षा में, स्वास्थ्य में, यूनिवर्सिटी में, सब जगह, उसको हम भरेंगे। और आप कह रहे हैं ब्लूप्रिंट नहीं दिया, कितनी बार तेजस्वी यादव जी ने दिया, हम आप दीजिए पर दिए। मृत्युंजय जी, इस तरह आपको देने में कोई आपत्ति है क्या? आप एक तरफा डिबेट करा रही हैं। सबसे पहले आपसे सवाल पूछ रही हूँ, सबसे पहले आपसे ब्लूप्रिंट मांग रही हूँ, सबसे पहले आपके दावों की सच्चाई अपने दर्शकों को दिखाना चाह रही हूँ, दावों को पुख्ता बताने की कोशिश कर रही हूँ, और आप मुझ पर ही सवाल उठा रहे हैं। मैंने अभी मैं बीजेपी के 19 लाख नौकरी पर नहीं गई, पहले आपसे बात कर रही हूँ। पूछिए, बेरोजगारी दर क्यों बिहार में ज्यादा है? सबसे ज्यादा बेरोजगार क्यों है बिहार में? उनसे मैं क्या पूछूंगी, आप छोड़िए ना। आपने ब्लूप्रिंट बताया है, इस पर अजय लोग कुछ कहेंगे। अजय बोलिए, आप बोलिए। आप पूछिएगा पार्टी का प्रवक्ता बन के, और उससे कहिएगा। अच्छा मृत्युंजय भाई, मैं बोल देता हूँ। डिबेट मत कराइए। अच्छा मृत्युंजय जी, आपकी यही दिक्कत है, या तो आपकी तेजस्वी चालीसा में मैं हाँ मिलाती रहूं, नहीं तो आप फिर दूल्हे के फूफा की तरह नाक फुलाते रहेंगे। नहीं, आप कैसा सवाल कर रही है? मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा कि ब्लूप्रिंट क्या है। हमने तो कहा ब्लूप्रिंट है, आपने कहा कि 10 लाख नौकरी का। एंकर से लड़ाई करके अपनी इस बात साबित नहीं होती भाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, 4 बार आपने डिबेट कराया, और आज आप नया एजेंडा लेकर आए कि नौकरी सब्जी बना दिया नौकरी को। ये आपका इंटेंशन लोगों को पता नहीं चल रहा है। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप देने का वादा किया था, तो लैपटॉप को लॉलीपॉप बोलकर खूब चलाया गया था। जब भी जो दावे हावी होते हैं, उसको चुनावी लॉलीपॉप बोलकर चलाया जाता है। बिहार में बेरोजगारी, अगर आपने नौकरी की बात की तो उसकी चर्चा भी हम ना करें। मृत्युंजय जी, आप बेवजह मुझसे लड़ने के लिए दिल्ली चले आते हैं। यहाँ पर अजय आलोक कुछ कहना चाहेंगे आपको। अजय, आप बोलिए। करते हैं आप, गलत एजेंडा सेट करते हैं। सुकन्या जी, ये इसी तरह का फालतू बात होके अगर आपके डिबेट का टाइम वेस्ट होगा तो मुद्दे की बात नहीं हो पाएगी। देखिए मृत्युंजय जी मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत भी करता हूं, लेकिन देखिए तेजस्वी का संगत इन पे इतना भारी हो गया है कि तेजस्वी यादव को तेजस्वी जादव बार बार कर रहे हैं। ये सब संगत का असर और कुछ नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि नौकरी देना, आई कह रहे थे अभी कि 30-40% भ्रष्टाचार में पैसा चला जाता है, सरेंडर हो जाता है। तो पहले तय कीजिए कि भ्रष्टाचार का पैसा लोग खा जाते हैं या भ्रष्टाचार का पैसा सरेंडर हो जाता है, क्या होता है? देखिए 2 तरह की बातें हो गई ना। तीसरी बात कि जो आदमी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बैठा हुआ है, क्यों बेरोजगारी, जो वो जेल में बैठा हुआ है, जब वो बोलेंगे तो मैं उस पर आपका रिएक्शन लूंगी। अभी चुप हो गए, अभी आराम से बोलने दे रहे हैं। आप जवाब दीजिएगा ना लोगों को, और हमको आप जवाब दीजिएगा ना मुझे। क्योंकि आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, आप तेजस्वी चालीसा सुनाते हैं। आप पूछिए ना उनसे, क्यों बेरोजगारी में नंबर 1 है? मुझे जवाब दें। अरे आप मुझे जवाब दीजिएगा, मैं आ रहा हूं आपके सवाल पे। क्यों? मैं आ रहा हूं आपके सवाल पे, मैं आ रहा हूं आपके सवाल पे। अरे सुनिए तो सही, इतना उतावले क्यों जा रहे हैं? अभी प्रथम चरण ही बीता है, दूसरे चरण में तो फिर बदहवासी आ जाएगी, तीसरे में पागलपन हो जाएगा। इसलिए आराम से इतना हटाने की जरूरत है। मैं बोल देता हूँ, फिर आप जवाब दीजिएगा ना। आप बताइए भ्रष्टाचार मृत्युंजय जी, भ्रष्टाचार पे ज्ञान दे रहे हैं आप हमको। ये भ्रष्टाचार के आरोप में ना लालू जी होटवार जेल में बैठे हुए हैं भाई, पूरा देश जानता है। भ्रष्टाचार के आरोप 420 के आरोप में ही तेजस्वी बेल पे है ना, ये भी पूरा देश जानता है। और आप उम्मीद करते हैं बिहार की प्रबुद्ध 12 करोड़ जनता से कि आपके लॉलीपॉप को लेके घूमेगा। एक मिनट, प्रवचन नहीं, सच्चाई है, सच्चाई है, ये प्रवचन नहीं है। अरे जेल में है ना, सच्चाई है। अब आइए तीसरी बात, आपने कहा बेरोजगारी दर, बिहार में बेरोजगारी सबसे ज्यादा। अरे रुकिए ना, सुनिए ना बात, सुनिए। बिहार क्यों है? 46% बेरोजगारी थी मार्च में, आप ही CII डाटा ने फिर कह दिया सितंबर में आके घट के 12.2% हो गई। अब एक आप क्यों नहीं फैक्ट्री लगे? क्यों नहीं है? बेचैन है, बेचैनी क्यों है भाई? प्रधानमंत्री जी से, अरे तेजस्वी यादव नहीं है लायक उसके, मानते हैं आप भी इस बात को। अब आप बोल नहीं सकते, आप प्रवक्ता है, आपको डिफेंड करना है, आप करिए, लेकिन तेजस्वी यादव इस लायक नहीं है। ये सच्चाई है, आप भी जानते हैं। आपकी पार्टी के कितने लोग छोड़ के चले गए। जिसको इकोनॉमिक्स का ई नहीं आता है वो बैठ गया इकोनॉमिक्स पढ़ाने। 10 लाख नौकरी, 4.5 लाख सरकार में पद रिक्त हैं। कहां से डेटा लाया भाई?
सरकार का डेटा कहता है कि 1,73,600 पद रिक्त हैं, आपने 4.5 लाख पद रिक्त कर दिए, 4.5 लाख पद रिक्त कर दिए, राशि सरेंडर हो जाती है। कब राशि सरेंडर हुई? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। पार्टी से दूसरे लोग भी आते हैं, आपके जैसा व्यवहार किसी का नहीं है। नहीं, हमको व्यवहार नहीं सिखाइए, हमारा व्यवहार। आप डिबेट में पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, बीच बीच में टोका टाकी कर रहे हैं। नहीं तो आप तो टोका टोकी हमको कर रहे थे। मैंने सीधे आपसे पूछा था कि ब्लूप्रिंट क्या है, उस पर मैं डीएन झा का रिएक्शन लेती, आप उन पर हमला करने लगे और जब मैं उनसे जवाब ले रही थी बीच में आप चल अपनी बातें कर रहे हैं। ये भी लोग देख रहे हैं ना। क्या देख रहे हैं लोग? आप उनको बोलने दे रहे हैं बेबाक रूप से। सबसे पहले मैंने आपसे बातचीत की, आप निकलिएगा यहाँ से, उसके बाद पूरा टाइम अपना जो आपने बातचीत रखी है वो देखिएगा और बाकी तमाम पार्टियों का देखिएगा। सबसे ज्यादा टाइम आपको मिलता है। आपने एजेंडा सेट करके सवाल किया, चलिए एक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में। चलिए बने रहिए, आगे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और जब मृत्युंजय तिवारी से मैंने ब्लूप्रिंट मांगा तो वो मेरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं और डिबेट को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। यहाँ छोटा सा अंतराल, जल्द लौटते हैं। तो अहम मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और बिहार के चुनावी सवर में सभी पार्टियां जो है वो नौकरी देने का दावा कर रही है। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, आपने देखा कि चर्चा एक अहम मुद्दे पर हमने करने की कोशिश की, लेकिन उस चर्चा को ही डेविएट करने की लगातार कवायद चल रही है। ये बताइए कि आपने लंबे समय तक पत्रकारिता की है, आगे भी कर रहे हैं अभी भी आप, तो ये बताइए कि कितनी बार ऐसे मौके आते हैं जब पार्टी कोई वादा करती है चुनावी, वो कितना आगे जाकर जीतने के बाद उस वादे पर खरी उतरती है या उस वादे को पूरा करती है? देखिए सुकन्या जी, जहाँ तक हमारी जानकारी है और हम देखते आ रहे हैं, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव जो आरजेडी के हैं और महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी हैं, वो इस चीज़ को उन्होंने समझा और उसके बाद से वो कि इस मुद्दे को अगर हम पकड़ेंगे या इस मुद्दे को हम ठीक से रोड मैप बना करके जाएंगे जनता के बीच में तो उसका इम्पैक्ट अच्छा होगा। तो वह सोच करके उन्होंने यह बात कहा है कि 10 लाख हम नौकरी देंगे और उसके लिए उन्होंने कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके लिए बताया भी है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पुलिस में जो रिक्तियां हैं उसको भरेंगे, अन्य क्षेत्रों में भी वो हम करेंगे। यह बात उन्होंने क्लियर कहा है, कई दफ़ा कहा है। तो और उसके लिए बताया, कई तरह की बात भी कही है कि अगर कहीं पर कोई परेशानी होगी और जो आवेदन करता है उसका जो पैसा लगता है उसको भी हम माफ़ करेंगे। तो यह सब बात उन्होंने कही है और यह आपको देखने को मिलेगा कि पहली बार ऐसा हो रहा है बिहार के चुनाव में कि कोई विपक्ष जो है सो किसी एजेंडा को सेट करता है या कोई बात कहता है तो उस पर तमाम दल, सत्तारूढ़ पक्ष विपक्ष जो भी हैं, सब उसी पर बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं। आज जो है सो देखिए तेजस्वी यादव ने ऐसा उसको पिच तैयार किया है, उस पर सारे लोग उस पर बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं क्योंकि ये एक मौजूद सवाल है। अभी वर्तमान कंटेक्स्ट में बेरोजगारी बिहार ही नहीं पूरे देश में ये सवाल बनता है। तो ऐसे में सबकी नज़र इस पर लगी हुई है। अब आप पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव या आरजेडी इस पर ब्लूप्रिंट, अभी तो ब्लूप्रिंट की बात सिर्फ वो बता रहे हैं कि कहाँ पे हमको कैसे कैसे किन किन सेक्टर में काम करना है। तो यह एक बड़ा सवाल है और इसी पर देखिए तमाम पक्ष विपक्ष लोग लगे हुए हैं इनको घेरने में। बिल्कुल रवि जी, हम ये भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो 18 से 39 साल के मतदाता हैं उनकी संख्या 50% है और इसी 50% मतदाता को अट्रैक्ट करने के लिए, उनके सोच को अपने वोट में कन्वर्ट करने के लिए रोजगार का दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है। 19 लाख रोजगार की बात बीजेपी की तरफ से भी की गई। अभी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आखिर नौकरी क्या होता है, रोजगार क्या होता है और दोनों का फर्क क्या कुछ है। अभी हमारे दर्शक देखेंगे और इस बीच अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय बोलिए। देखिए, मैं बिल्कुल रवि उपाध्याय जी की बात से सहमत हूं कि तेजस्वी जी ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है, ठीक है, किया उन्होंने। लेकिन रवि जी भी इस बात से सहमत होंगे कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। राजनीति परसेप्शन की चीज है। बिहार की जनता में परसेप्शन क्या है आरजेडी का? क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। कौन बात मानेगा? लालू यादव, तेजस्वी यादव 30 साल की उम्र में 30,000 करोड़ की संपत्ति भ्रष्टाचार से अर्जित करके बेल पे आया हुआ व्यक्ति आज बोलता है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, हम मान लेंगे। फर्जी आंकड़े जुटा के कह रहा है कि 4.5 लाख नौकरी खाली है। सरकार कह रही है 1,73,000 नौकरी खाली है, इनको 4.5 लाख नौकरी दिख रही है। बजटरी प्रोविजन कहां से होगा? उसके लिए मैंडेटरी जो काम करना है वो कैसे होगा? ये कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। किस सेक्टर को डेवलप करेंगे ये नहीं पता है। और आगे क्रिकेट से रिटायर्ड आदमी राजनीति की पिच पे आके रिटायर। बिहार की विडंबना है साहब
2 राजकुमार जो है, तीसरा राजकुमार तो फेल हो चुका यूपी और दिल्ली में, 2 राजकुमार जो यहाँ के हैं वो भी फेलियर के स्टेट में। क्रिकेट से रिटायर, राजनीति में फेल, दूसरा पिक्चरों से रिटायर, राजनीति में फेल। ये लोग बिहार के भविष्य गढ़ने की बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, विश्वसनीयता तो है ही नहीं। 10 लाख बांटेंगे, 10 लाख नौकरी देंगे या 10 लाख पर नौकरी का पैसा लेंगे? हर नौकरी के बदले में 10 लाख का रेट फिक्स कर दिया क्या? जहां जहां जा रहे सभा में संजय जी, मुझे तो हंसी आ रही है, गुस्से में तो आप हैं। आपने मेरी बात ही नहीं सुनी पहली बार में। बिहार का चलिए, राजनीतिक बात बहुत हो गई। डीएन झा अर्थशास्त्री भी हमारे साथ बने हुए हैं। डीएन झा जी, अच्छी बात है कि पहली बार बिहार विधानसभा का चुनाव जो है नौकरी रोजगार के मुद्दे पर हो रहा है और सभी पार्टियां जो है अपने अपने दावे कर रही है। कोई रोजगार की बात कर रहा है, कोई नौकरी की बात कर रहा है। और ये जो रोजगार का मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है, ये आपको भी सुनकर अच्छा लग रहा होगा कि इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन यह बताइए कि बिहार की स्थिति को देखकर, क्योंकि बजट का खाका क्या कुछ है वो भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, नौकरी और पेंशन में सरकार खर्च कितना कर रही है वो भी हम आपको अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अपने बजट का 34% बिहार सरकार नौकरी और पेंशन देने में खर्च करती है। क्या कुछ हकीकत आपको लगता है कि 10 लाख सरकारी नौकरी बिहार में संभव है या नहीं? और 19 लाख रोजगार पर भी अपनी आप बात रखिए, नहीं तो मृत्युंजय तिवारी को मिर्ची लग जाएगी। सुकन्या जी, हमरा मिर्ची का चिंता मत कीजिए। सुकन्या जी, जी बोलिए। ये बहुत बहुत बधाई आप सबों को हम कह रहे हैं कि कारण जो भी रहा हो, ऐसा मुद्दा एक चुनाव के पहले आया और सारे लोग उसमें लगे हुए हैं, ये अत्यंत ही प्रशंसनीय बात है। बिहार जैसे राज्य के लिए ये बहुत ही अच्छी बात हम कह सकते हैं कि सारे लोग इस काम में लगे हुए हैं। ये बात जरूर है कि आप भी जानती हैं कि चुनाव में जो पार्टी इससे पहले भी वादे किए गए थे, आज भी जो वादे किए जा रहे हैं वो कहाँ से पूरा होगा उसको इतनी लोग, लेकिन नौजवानों को, युवाओं को ये आकर्षित कर रहा है। जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, दुनिया में सारे देशों में बेरोजगारी की समस्या है, देश में भी है। बेरोजगारी के स्वरूप, चरित्र अलग अलग है, ये बात जरूर है। अमेरिका में भी बेरोजगारी है, वहाँ बेरोजगारी का अर्थ है कि रोजगार है, लोग काम पर नहीं है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की मांग नहीं होती है। यहाँ दुखद है कि यहाँ काम है ही नहीं और लोग बेरोजगार हैं। अब इसलिए यहाँ रोजगार, अब यहाँ ये जो अभी वादे आए हैं वो रोजगार के लिए नहीं आए हैं, ये नौकरी के लिए आए हैं कि सरकार में जो पद रिक्त हैं उसको हम भरेंगे। ये इतनी आसानी हमको नहीं समझ में आती, आप सारे लोगों को समझ में आती होगी जरूर कि इतनी जल्दी एक कलम में नौकरी कैसे दे दी जाएगी, क्या हो सकता है, कानूनी अड़चनें क्या आएगी नहीं आएगी अलग बात है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर इतने 10 लाख नौकरी खाली हैं सरकार में और उनको भरा जाए, 10 लाख लोगों को रोजगार मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी जरूर। लेकिन जहाँ तक रोजगार का सवाल है, रोजगार आता है दूसरे कारण से क्रिएट किया जा सकता है। रोजगार होगा निवेश करने से, इन्वेस्टमेंट करने से। और दुखद बात जरूर है कि पिछले 15 वर्ष या उससे पहले के 15 वर्षों में भी यहाँ देश में जो नई आर्थिक नीति आई, खुलापन आया, लेकिन बिहार उसको पूंजी को आकर्षित नहीं कर सका, यहाँ विनियोग नहीं हो सका, उद्योग धंधे नहीं अभी तक लग पाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रोजगार और नौकरी का दावा और हकीकत यहाँ पर डीएन झा ने बताई। थोड़ा मुश्किल लगता है, सुनने में असंभव सा लगता है कि पहली नौकरी में आखिर 10 लाख रोजगार या 10 लाख नौकरी की अगर हम बात करें, सरकारी नौकरी की हम बात करें, तो कैसे कोई दे सकता है। बने रहिए हमारे साथ, जैसे ही ब्रेक के बाद हम लौटेंगे। जितने इंपेशेंट मृत्युंजय तिवारी हो रहे हैं, उतनी ही शांति से जया मिश्रा जी बनी हुई है कांग्रेस नेता, उनसे हम बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। बने रहिए, जल्द लौटते हैं। तो बिल्कुल अहम मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं और फिलहाल अगर बात करें तो चलिए सीधा बातचीत करते हैं जया मिश्रा जी से, कांग्रेस नेता। जया मिश्रा जी, रणदीप सुरजेवाला का बयान हमने सुना जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो एमबीबीएस के पास आउट लोग हैं उनको कैसे वो नौकरी देंगे। क्या कुछ और इसके अलावा रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है कांग्रेस का 10 लाख रोजगार का? क्योंकि 10 लाख नौकरी की बात कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में की है। बिल्कुल, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है, पहले मैं आपको बता दूं, ये घोषणा पत्र महज घोषणा पत्र नहीं है, यह एक बदलाव पत्र है जो हम समाज के अलग अलग वर्गों के साथ बैठकर मीटिंग करके, चाहे वो वर्चुअल मीटिंग हो या पर्सनल मीटिंग हो, वो करके उनकी राय लेकर हमने ये बनाया है कि आप हमारे घोषणा पत्र में क्या देखना चाहते हैं।
तो आप जो इसको एक लॉलीपॉप का स्वरूप दे रही हैं, हमारा घोषणा पत्र बिल्कुल भी लॉलीपॉप नहीं है, यह एक व्यवहारिक घोषणा पत्र है। प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है हम वही बात कर रहे हैं हमारे इस बदलाव पत्र में। नंबर 2, अभी सुरजेवाला जी पर एक टिप्पणी हुई कि उन्होंने जो नौकरियों की बात की, मुझे लगता है उनकी बातों को समझने में थोड़ी सी चूक हो गई है। उन्होंने नियुक्तियों की सरलीकरण की बात की। अभी जो प्रोसेस इतना कम्बरसम है, प्रोसेस इतना डिलेड होता है, एडवर्टीजमेंट निकलेगा, सरकारी तंत्र उसमें पूरा इन्वॉल्व होगा। आप मेडिकल जैसी फील्ड में, हेल्थ जैसे फील्ड में, विच इज एन इमरजेंसी फील्ड, उसमें अगर आप सालों साल लगाएंगे एक डॉक्टर की नियुक्ति करने में, तो आप खुद समझ जाइए कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो बदहाल होगा ही। नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से, जो आपने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता दूं, उसमें तीनों पायदा हर सूचकांक पे तो हमारी सरकार सबसे नीचे है। इस पर जेडीयू क्या जवाब देगी? चलिए जेडीयू से जवाब देगी। अजय बोलिए, आप हाथ उठा रहे लगातार। अजय आलोक जी को तो आप समय पे समय देती है, मुझे लगता है आपने पूछा जेडीयू से जवाब ले लेते हैं, तो मैंने ले लिया उनसे जवाब। आपके सवाल हैं तो मैं जवाब भी नहीं दूंगा, आपके सवाल है तो मुझे जवाब तो दे दीजिए जया जी। देखिए, आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से जो पहचान है वो ऐसा है कि शूट द मैसेंजर, अंग्रेजी का कहावत है, जो सूचना लेकर आ रहा है उसको गोली मार दो, यही उनका पहचान है। मुझे जया जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर आपका बायस्ड ओपिनियन जवाब तो सुनिए, डिबेट में मत इंक्लूड करिए। आप हम लोग जया जी, आपको जेडीयू से जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल, हमने आप जवाब ले लीजिएगा ना, अलग से उनका इंटरव्यू करके जवाब ले लीजिएगा। इतना समय आप उनको दे रही हैं, और भी तो लोग हैं। चलिए, आपने बोला था कि जेडीयू से मैं जवाब चाहूंगी, इसलिए मैं उनके पास जा रही हूं। मृत्युंजय जी खा गए। क्रेडिबिलिटी क्राइसिस की बात की, इनको क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस बहुत सीवियरली क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, तेजस्वी यादव बहुत सीवियर गरीब बेटा रहे ऐसे। मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर आपने जेडीयू में, बीजेपी में चुनाव हो रहा है और आधा समय तो आपने खा लिया फालतू की बातें करके। आपको बात ही नहीं करना ब्लूप्रिंट पे। एक मौका था कि यहाँ पर अर्थशास्त्री बैठे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, आपके विरोधी बैठे हैं, उनसे आप चर्चा करते हैं। आप लगातार मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रही हूँ? नौकरियों का ब्लूप्रिंट आपने लिया, मांगा, मैं उस पर आऊंगी। अभी बीजेपी को मैंने वक्त ही नहीं दिया। जेडीयू का ब्लूप्रिंट है ही नहीं, वो 7 निश्चय पार्ट 2 पर बातचीत कर रहे हैं। मैं बीजेपी के पास अभी तक जा ही नहीं पाई। मैंने सोचा पहले कांग्रेस का टाइम दूं। क्यों नहीं देख? चलिए रहने दीजिए जया जी, रहने दीजिए। सारे ब्लूप्रिंट उसके बारे में बोला जाता है। यही बीजेपी नेता विनोद शर्मा से बातचीत करते हैं। विनोद जी, 19 लाख रोजगार की बात आपने की, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? किस तरीके से 19 लाख रोजगार का सृजन होगा, ये जरा बताइए। और जो आप बोलेंगे उस पर डीएन झा अर्थशास्त्री से मैं रिएक्शन लूं। गलत है। देखिए सुकन्या जी, हमें भी खुशी हुई जब तेजस्वी जी ने अनाउंस किया कि 10 लाख नौकरियां देंगे। हमारी पार्टी भाजपा ने नौकरी नहीं, रोजगार की बात की है। रोजगार पैदा करेंगे, लोगों को देंगे, दोनों में काफी अंतर है। लेकिन मैं रात में जब सोचा कि कैसे नौकरियां देंगे तो हमें आश्चर्य हुआ। तेजस्वी जी जिस तरह की बातें कर रहे थे, चाहे सुरजेवाला जी बोल रहे थे कि सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी लो, तो आपने देखा हो कि आप नौकरी की बात छोड़ दीजिए, अपने रोजगार सृजन पर कुछ 4 लाइन बोलिए, उसके बाद मैं डीएन झा से रिएक्शन लूंगी। आप बोलिए, अपने रोजगार पर रहिए। सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। पूरी कहाँ हुई? तेजस्वी पर बहुत बात हो गई, बहुत समय हमने बर्बाद कर लिया। अब बीजेपी की बात करते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कांग्रेस राजद शासनकाल का, जब बीपीएससी के चेयरमैन जेल गए थे रामाश्रय यादव, विनोद शर्मा जी, 19 लाख रोजगार पर क्या करेंगे, कैसे देंगे, ये बताइए। हमारे दर्शकों को पता तो चले कि किसके दावे में कितना दम है, इसीलिए डीएन झा जी को लास्ट मोमेंट हमने ऐड किया है। पैसा लेकर दे रहे थे और जेल में रहने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था और इस सरकार ने नहीं बर्खास्त किया था उनको। तो वही हाल फिर होने वाला है। कोई बनिया का दुकान नहीं है, फॉर्चून का दुकान नहीं है कि आप नौकरी दे दोगे। चलिए, प्रक्रिया है, सिस्टम है। विनोद जी, अपने रोजगार पर कुछ तो बताइए। क्या आपका ब्लूप्रिंट है? कैसे 19 लाख रोजगार का सृजन करेंगे? अगर बजट की दिक्कत नौकरी देने में है, सैलरी वहां देना पड़ेगा, तो रोजगार सृजन में भी आपको लोन और निवेश करना पड़ेगा। उसका पैसा कहां से आएगा बताइए। निश्चित रूप से
कृषि के क्षेत्र में हमने बताया था कि 10 लाख नौकरियां देंगे, हम उत्पादन करेंगे, उसमें यूनिट बनाएंगे और लोगों को लोन देंगे, लोन के माध्यम से देंगे, दिया है। उसके बाद हमने कहा कि मेडिकल कॉलेज के माध्यम से देंगे नौकरियां, 19 लाख का सारा ब्यौरा दिया हमारी पार्टी ने। हो गया, सबने अपनी बात रखी। अर्थशास्त्री डीएन झा भी हमारे साथ बने हुए हैं। डीएन झा जी, ये जरा बताइए कि आपने देखा कि 19 लाख रोजगार कैसे बीजेपी देगी, साथ ही पहली कलम से तेजस्वी कैसे रोजगार देंगे, ये बात भी मृत्युंजय तिवारी ने समझाने की कोशिश की। और साथ ही कांग्रेस की तरफ से जया मिश्रा ने भी कुछ बातें रखी। रणदीप सुरजेवाला जी के बयान को उन्होंने थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश की। आपको क्या कुछ लग रहा है तमाम दावों के बीच, तमाम वादों के बीच? लेनी होगी तब बोलना होगा। बिहार के बारे में उनको बहुत जानकारी नहीं है और जिस तरह की बातें कर रहे हैं, कोई परचून का दुकान है, प्राइवेट फर्म नहीं है कि नौकरियां लाइन ला के। चलिए, अर्थशास्त्री का रिएक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मुझे लेने दीजिए। आपसी बातचीत चलती रहेगी, रोज होती है इस तरीके से, आरोप प्रत्यारोप चलता है। डीएन झा जी, आप बोलिए। उसके बाद विनोद शर्मा जी, आपसे गुजारिश है, अब अपनी बात आप खत्म करिए और डीएन झा का रिएक्शन लेने दीजिए, नहीं तो डिबेट यही खत्म करना पड़ेगा और इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। डीएन झा जी बोलिए। आज का डिबेट आपने 22 होकर कराया है, ये बिहार की जनता को इसीलिए नौकरी तो नहीं दे पाएंगे, पैसा जरूर वसूल लेंगे उन लोगों से नौकरी। वसूल रहे थे, व्यापक घोटाले में वसूले थे। अरे बिहार की बात कीजिए, बिहार में कभी पैसा नहीं लगा। विनोद शर्मा जी, आप मत जवाब दीजिए मृत्युंजय तिवारी का, 3 लाख टीचरों की मत जवाब दीजिए, मुझे डीएन झा से रिएक्शन लेने दीजिए। डीएन झा जी, आप बोलिए। आप तमाम पार्टियां अपनी अपनी बात करेंगे, फाइनल रिएक्शन मुझे डीएन झा से लेने दीजिए। गलबैयां हो रही हैं। बिहार की प्रतिबद्धता हो तो हम 19 नहीं करते, 29 लाख का रोजगार क्रिएट हो सकता है, लेकिन उसके लिए सही माहौल, सही परिस्थितियां, सही चीजें क्रिएट कर रोजगार दे सकते हैं। लेकिन जैसे सुरजबाला जी या जया जी या जो नाम होगा दूसरे लोग प्रतिनिधि कर रहे हैं, ये सरलीकरण इतना आसान काम भी नहीं है। हमने कोशिश तो की जा हो सकता है, ये नहीं कर सकते हैं। मछली बाजार बना दिया। चलिए मृत्युंजय तिवारी जी, मुझे बोलने नहीं दिया, कम से कम अर्थशास्त्री को तो बोलने देते। आप ही की बात वो समझा रहे थे, ना विरोधियों को बोलने देते हैं, ना मुझे बोलने देते हैं, ना अर्थशास्त्री को बोलने देते। मौका था आपके पास, आप समझाते कैसे 10 लाख नौकरी देंगे। जेल में रह के भी चेयरमैन बना रहा। चलिए, एक अहम मुद्दे पर हमने चर्चा की और चर्चा ये था हमारा कि बिहार में चुनावी समर के दरमियान जब मतदान चल रहा है, पहले चरण का मतदान खत्म हो गया, दूसरे चरण का मतदान होना है, उस बीच धड़ल्ले से नौकरी बेची जा रही है। आलू प्याज बेशक आपको महंगा मिले, लेकिन नौकरी यहां आपको सरलता से मिल जाएगी, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल जो है वो नौकरी देने की बात कर रहे हैं। कोई 10 लाख नौकरी दे रहा है, कोई 19 लाख रोजगार की बात कह रहा है। देखना होगा कि इन दावों में कितना दम है। एक अहम मुद्दे पर हमने आज डिबेट करने की कोशिश की, हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े थे और सभी ने अपनी राय रखी इस दरमियान। और अर्थशास्त्री ने भी कहा कि सब कुछ इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर सोच अच्छी हो तो कुछ भी हासिल कर सकता है बिहार। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।